बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक के ख़ुसूसी प्रोग्राम अवाम तक के साथ मैं हूँ मुल्तान से शरीफ जोइया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अनकरीब बजट पेश किया जाने वाला है। अवाम ने तवक्कुआत लगा रखी हैं कि इस बजट को अवाम दोस्त बजट करार दिया जाएगा और हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी। नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि अवाम की ये ख्वाहिश है कि मौजूदा जो बजट है जो 2026 का पेश होगा, ये टैक्स फ्री बजट होना चाहिए। अवाम की ख्वाहिशात हैं, ताजरों की ख्वाहिशात हैं कि कारोबार बढ़ेगा, कारोबार की जो सूरत हाल है उसमें इजाफ़ा होगा, जो ताजिर हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा, उनके लिए जो फ़िनांशियल सरगर्मी है मज़ीद बेहतर की जाएंगी। इसी तरह जो ज़राई शोबा से वाबस्ता अफराद हैं उनके ये तवक्कुआत हैं कि हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात उठाएगी और मौजूदा बजट में किसानों को भी रिलीफ दिया जाएगा, उनके रिलीफ के इक़दामात किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो इस बजट में अवाम को क्या तवक्को रखी जा रही है, अवाम क्या ख्वाहिशात रखती है, किन किन शोबों में वो मज़ीद टैक्स कम कराना चाहती है और मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त की कारकर्दगी है, ख़ास तौर पर जो आने वाला बजट है जिसके बारे में अदाद शुमार मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से भी पेश किए जा रहे हैं, उनको वो किस तरह से देखते हैं। हम तमाम शोबे मकतबा फ़िक्र से बात करेंगे, जिसमें तनख्वाहदार तबका है, ताजिर हैं, आम शहरी हैं, ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि वो आने वाले बजट को किस अंदाज से देखते हैं और उनकी मज़ीद क्या तवक्कुआत हैं। आइए चलते हैं। जी, वफाकी बजट पेश होने वाला है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या इक़दामात किए जाएँ जिससे वो बजट जो है वो अवाम दोस्त हो, और वैसे आपको इस बजट से क्या तवक्कुआ है? बजट से तवक्कुआत तो हमेशा रखी जाती हैं, मगर माजी में भी यही होता रहा है कि बजट आवाम के लिए, ताजरों के लिए, काश्तकारों के लिए, सनअतकारों के लिए कभी भी रिलीफ़ का बायस नहीं रहा, तकलीफ़ का बायस ही रहा है। और इस मुल्क में जो मिनी बजट की रवायात हैं, हर 15 दिन बाद पेट्रोल डीज़ल की कीमतें तब्दील होना, बिजली की कीमतें तब्दील होना, गैस की कीमतें तब्दील होना, जो ये आवाम पर, ताजरों पर, पाकिस्तान की पूरी कौम पर जो जुल्म है, मेरा ख्याल है ये अब बंद होना चाहिए। IMF की ग़ुलामी ने हुक्मरानों को छोड़नी चाहिए। आवाम से वसूल कर रहे हैं, जिस GST की सूरत में वसूल कर रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी अयाशियाँ, अपने अखराजात पर कंट्रोल किया है? बिजली के जो बिल हैं, ख़ास तौर पर यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस हो, पानी हो, बिजली हो, इसने आम आदमी के जो बजट है उसको किस तरह से मुतासर किया होगा? देखिए जी, इस वक्त आवाम की जो सूरत हाल है और प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों की सैलरीज़ हैं, या गवर्नमेंट के भी जो छोटे पेरोल पर काम करने वाले लोग हैं, आप उनको देखें कि इस वक्त महंगाई की जो शरह है, बिजली, गैस का बिल, घर का किराया और उसके बाद बच्चों की खुराक और बच्चों की तालीम पूरी करना एक मिडिल क्लास के लिए नामुमकिन हो चुका है और सफ़ेद पोश तबका तबाह हो चुका है। इस महंगाई के दौर में आवाम अपना घर चलाने के लिए, लोग अपने बच्चे पालने के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए खुराक और अद्वियात लेने के लिए कासिर हो चुके हैं। और मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि बिजली, गैस, पेट्रोल, इन चीज़ों के जो बिल हैं, जो कीमतें हैं, उनको कम किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। जी सर, आप ये बताएं कि कौन से ऐसे इक़दामात हों, कौन से ऐसे टैक्सेस में छूट देनी चाहिए कि आम आदमी जो है वो सुख का सांस ले सके? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस बजट के अंदर ना, एक तो ये जो शोशा छोड़ा हुआ है 19% का, इसे लायामल में ना लाएँ। 17% GST ठीक है, उसके अलावा आवाम को जो रिलीफ देना है, तालीम का निज़ाम बदलें। सबसे जो बड़ा मुद्दा जो पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है वो भाईजान ये है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। अब ये लॉकडाउन के मसाइल आप देख लें, अगले बजट में देखें, तब्दीली करें। इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं लगाते छोटी इंडस्ट्री? ये मरीम नवाज़ साहिबा ने जो पैसे दिए हैं 30-30 लाख कारोबारी लोगों को, ठीक अच्छा किया। छोटे लोगों को, जो बच्चे FSC करके ग्रेजुएशन करके फारिग फिर रहे हैं, बेरोज़गारी है, उन लोगों को पैसे क्यों नहीं देते? छोटी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते? टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं करते? टैक्स का निज़ाम ये है, पेट्रोल के मादर के साथ हुकूमत तो ये कहती है कि ताजर जो है वो टैक्स ही नहीं देता, और इसलिए एक आम आदमी जो है, जो सिर्फ तनख्वाहदार तबका है, सिर्फ वो टैक्स देता है। सर कैसे नहीं देता ताजिर टैक्स? ताजिर के पास जो कंज्यूमर आइटम्स आती हैं 17% GST पर मौजूद है। आप इनकम टैक्स की बात करें ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने गुफ्तगू की, 2.5% लगा दें टैक्स। हर ताजिर देने के लिए तैयार है, हर ताजिर चाहता है ये, क्यों नहीं निज़ाम को बदलते? ये सबसे जो बेहतर मामला है इस मुल्क को बदलने के लिए, वो बेहतर ये है कि मुल्क में छोटी इंडस्ट्री लगाएं। पेट्रोल से, बिजली से कब तक ये टैक्स लेते रहेंगे? अब देखें, सोलर सिस्टम आए हैं, अब गवर्नमेंट पीछे पड़ी है पेट्रोल के पहले भी बढ़ा दी है। और भाईजान आवाम को आसानियाँ दें।
डीजल का रेट कम करेंगे, डीजल का रेट बढ़ता है, हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। इंडस्ट्री सारी डीजल पे चल रही है, ट्रांसपोर्ट सारी डीजल पे चल रही है, फैक्ट्रियाँ छोटी मोटी जो चल रही हैं फनस पे चल रही हैं। भाईजान इन रेटों को कम करें, छोटी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, तालीम के निज़ाम को बदलें, FSC के बाद लोगों को छोटे छोटे कोर्सेज करवाएं ताकि ये मुल्क बदले। टैक्स वहाँ से आएगा, पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाने से टैक्स नहीं आएगा, इंडस्ट्री लगाने से टैक्स आएगा आपके पास। सर आप ये बताएं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है और इस बजट में आपको क्या तवक्को है कि कौन कौन से इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे कि आवाम सुख का सांस ले सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जो अपना बजट की आवाज़ जो आ रही है वो तो इंतहाई बड़े मुश्किलात होंगे कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। कुछ आलमी मामलात की वजह से जो इंटरनेशनल अपना वो जंग के हालात हैं वो असरात तो पाकिस्तान पे आने ही आने हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर है ना वो उस से रिलेटेड लोगों से मशावरत नहीं करते हैं। होता ये है कि एसी कमरों में बैठ के अपना पॉलिसी बना दी जाती है, उसके बाद वो सख्त अपना ऑर्डर हो जाते हैं जी इस पे इम्प्लीमेंट कराना है। डंडे के ज़ोर पे कराएं, वो जैसे भी कराएं वो कराते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी का जब तक बेहतरी की आपने बात की है तो इस अंदाज में बेहतरी नहीं आएगी, बेहतरी आएगी हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए, कुछ महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कौन से ऐसे शोबे हैं जहां अगर टैक्स कम कर दिया जाए या उसमें रिलीफ दिया जाए तो ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है? फ़र्ज़ करें किचन की आइटम्स है, ग्रॉसरी है, उस पर ये अगर 19% ले जाएंगे तो मज़ीद अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 119 की तो ऑलरेडी हो गई है। इस रेशो से हमारे यहाँ तनख्वाहें नहीं बढ़ती, जो बेचारा सर्वाइव करे। अगर 50-60 हज़ार रुपये किसी की सैलरी है, वो उसके 2 बच्चे, वो तो लॉस में जाता है, वीकेंड पे बेचारा उधार मांग रहा होता है। इस तरीके से मामलात अच्छे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया सर। आप ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में जो ताजर हजरात हैं उनकी क्या सूरत हाल है? अमूमी तौर पर यही कहा जाता है कि ताजर जो हैं टैक्स नहीं देते, ठीक है। उससे पिछली हुकूमतें भी यही कहती रही हैं, आप IMF की जानिब से भी यही है कि सेल टैक्स बढ़ा दें, कोई टैक्स बढ़ा दें जिससे आमदन में इजाफा हो। आम आदमी को इस बजट से क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्त, मैं भी अवाम में से हूँ, आप भी अवाम में से हैं। आप खुद समझते हैं कि टैक्स किस चीज़ पे नहीं है। हम साबुन ख़रीदें, चाय की पत्ती ख़रीदें, बिजली का बिल दें, पेट्रोल दें, सब पे टैक्स लग के आता है। अब ये 17% और 16% ताजर ये कहता है कि अगर आपने टैक्स लगाना है तो फैक्ट्रीज़ पे लगा दें ताकि एक ही जगह से टैक्स लेके निकले और बाकी लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो कहते हैं कि आमदन पे टैक्स नहीं देता ताजर। आमदन पे कैसे टैक्स नहीं देता? वो अगर वो टैक्स नहीं देता तो ये निज़ाम कैसे चल रहा है? ये निज़ाम टैक्स से चल रहा है, ये गोरख धंधा है। वो भुट्टो साहब को किसी ने कहा था ना कि जी मैशियत ये होगी, मैशियत वो होगी, तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये बताओ, मेरी आवाम पूछती है कि दाल का रेट क्या है, चावल का रेट क्या है। तो मरीम नवाज साहब बड़े अच्छे काम कर रही हैं, जैसे अभी उन्होंने मस्जिद के लिए बिजली फ्री की है, मस्जिद इमामों की तनख्वाहें दी। उसके साथ साथ वो ये देख नहीं रही, वो एक ताजर की बेटी हैं। नवाज शरीफ एक ताजर है, उनका ख़ानदान एक ताजर है। उन्होंने रोज़ी रोटी ताजर की, छोटे ताजर की रोटी तंग कर दी है। फिर शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अगर लॉकडाउन लगाया है तो उनको ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखने चाहिए कि कहाँ गर्मी है। जनूबी पंजाब गर्मी से तप रहा है, डॉक्टर कहता है हेड स्ट्रोक हो जाएगा, आपने दोपहर को बाहर नहीं निकलना। 7:20 में मगरब हो रही है। आप टैक्स का बताएं कि टैक्स छूट कहाँ कहाँ होनी चाहिए? टैक्स छूट मैं कह रहा हूँ कि आसान टैक्स होना चाहिए, 1 विंडो टैक्स होना चाहिए। लोग जब ज़कात दे सकते हैं तो टैक्स क्यों नहीं देते? तो ये पहले यकीन दहानी हमें करानी पड़ेगी कि हम जो है ना आपका टैक्स आप पे सही खर्च करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आपको टैक्स नहीं देगा सही। 1 विंडो टैक्स, आसान टैक्स, 20 में से गबले बंद। इससे उम्मीद नहीं है कि किसी गरीब का भला होगा, और उम्मीद करते हैं जिस तरह ये बजट पेश कर रहे हैं इससे महंगाई का और इजाफा होएगा, बल्कि तूफ़ान आएगा और गरीब आदमी पिस के और रह जाएगा। जो पहले पिस चुका है, इससे किसी गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप बिल्कुल तवक्को नहीं रख सकते कि गरीब इंसान की कोई पहुंच में कोई चीज़ें आएंगी। आज आप ये देखें, जब बजट पेश होगा तो जो हमारे इस्तेमाल की ज़रूरत एशिया की चीज़ें हैं, मुझे तो वो भी महंगी लग रही हैं, क्योंकि IMF की शराइत है अभी तक वो पूरी नहीं कर सके, मुकम्मल नहीं कर सके। उसके हिसाब से ये बजट को मज़ीद हमारे लिए हमारी जानों के ऊपर अज़ाब बनाएंगे। अच्छा सर, बजट की आमद है, वफाकी बजट पेश होने वाला है,
देख रहे हैं कि इस बजट में आवाम के लिए क्या रखा गया है, क्या होना चाहिए और क्या खदशात हैं? देखिए जी, जो आप आवाम के लिए बात कर रहे हैं रखा गया है, ये तो IMF के लिए रखा गया, जो भी रखा गया, आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। आज तक हुक्मरानों ने, मैं कम अज़ कम मेरी जो है शौरी जो ज़िंदगी है जिसमें मैं देख रहा हूँ कॉलेज लाइफ से, कि एक ही लॉलीपॉप होता है आवाम के लिए कि बड़े 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 इसमें जी बजट में बड़े फ़ायदे हो जाएंगे आवाम के लिए। मैंने फ़ायदा होता है आज तक देखा नहीं है यहाँ पर तो कोई ऐसी नज़र चीज़ आ नहीं रही। बाकी अगर तजवीज़ अगर ले रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो ताजरों को ऑन बोर्ड लिया जाए। ताजर को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मैं नहीं समझता कि ये मामला ठीक हो। आप जितने मर्जी टैक्स लगा लें, और माज़रत के साथ मैं अपने ताजरों से भी इससे मुखातिब हूँ और FBR के एहलकारों से भी, ये सारी मिली भगत होती है इनकी। बाद में सारे अंदरून खाना रास्ते भी FBR के रास्ते जो एहलकार वही देते हैं कि ये रास्ता अख्तियार कर लें, ये बचत हो जाएगी, ये कर लें, ये हो जाएगी। जब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं पाया जाएगा, बाकी जो भेजा टैक्सेस है ना, ये इंतहा किस्म की जो मतलब ये ज़्यादती हो रही है। अब देखिए, मैं जो बिजली का बिल देखने में आया कि 0 यूनिट है उसका और 1390 रुपये उसको बिल आ गया। तो भाई 1390 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो उससे? मीटर का आप किराया ले रहे हैं, टैक्स किस चीज़ के ले रहे हैं, फिक्स चार्जेस ले रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ खड़ा है? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? इस वक्त सूरत हाल जो है वो गरीब आदमी जो है गरीब से गरीब तर हो गया है। अच्छा, ज़राअत मुल्क की जो मईशत है इसमें एक बड़ा उसका अहम किरदार है। आप क्या समझते हैं कि जो आने वाला बजट है, वफाकी बजट, इसमें किसानों के लिए और ज़राअत के शोबे के लिए क्या तवक्को आप ज़ाहिर कर रहे हैं और किस तरह के इक़दामात हुकूमत से आपकी तवक्को है? ज़राअत जो कि मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर किसानों को दबाया जा रहा है। किसान बिल्कुल मुफ्लिस के आलम में है। खाद देखें उसका रेट ज़्यादा, बीज देखें उसका रेट ज़्यादा। जहाँ एक मीडियोकर जो किसान था वो 1 एकड़ ज़मीन को कल्टीवेट कराने के लिए ट्रैक्टर जब वहाँ चलवाते थे तो वो 1000 से 1200 में वो हल चल जाते थे। अब डीजल की महंगाई की वजह से वही 1000-1200 वाला 3000 से 3200 पे जा रहा है। अब पानी की तरफ आ जाएँ, ट्यूबवेल वाला पहले 1200 रुपये घंटा होता था, अब वो 3500 रुपये घंटा हो गया। अब इतना हम पिस गए हैं किसान कि वो बिल्कुल उसके बाद जब हम कोई चीज़ उगाते हैं, घर से मंडी तक जाते हैं तो वहाँ में और प्रॉब्लम। जो हम इतनी करके अगर हम गोभी काश्त करते हैं तो गोभी वहाँ जाके लेते हैं तो 5 रुपये और 10 रुपये, मजबूरन हमें गोभी फेंकनी पड़ती है। काश्त करता है ना, उसमें यही होता है कि जब हम एंड पे जाते हैं मार्केट में, ये हमारे लिए तो बिल्कुल लेट्स डाउन हो जाते हैं। हम इतना खर्चा करने के बावजूद हमें आउटपुट नहीं मिलता। अब हमें हुकूमत से तवक्को है जो आने वाला बजट है उसमें कम से कम किसानों के लिए सहूलियात फराहम करें। खाद सस्ती करें, डीज़ल सस्ता करें, क्योंकि डीज़ल की सर पे ही सारा हमारा खेतों का वो चलता है हिसाब किताब। गंदम के जो उसके KP खाद है उसको कम करें। हाँ, बिनौला और जो इसका जो कपास का हमारा जो बीज है वो मुख्तलिफ वैराइटीज़ आ गई हैं और वो वैराइटीज़ की जो कीमत है वो आसमानों से बात कर रही है। जब हम ख़रीद के जब हम उसको फी एकड़ उसकी औसत निकालते हैं तो वो हमारी इस्तात से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सख्त परेशान हैं। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि बजट में कम से कम किसानों को मद्देनज़र रखते हुए इनको सहूलियात दी जाए ताकि ज़राअत जो कि मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है वो इसको सर्कुलेट हम कर सकें। बजट आने जा रहा है, खुदा के लिए हुकूमत से अपील है कि बजट में जो है वो ना सिर्फ अपना हुकूमती मामलात को देखें, सबसे पहले आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, ताजिर दोस्त बजट होना चाहिए, किसान दोस्त बजट होना चाहिए। ये जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्टर हैं, ये बेचारे बहुत पिस के रह गए। हमें रिलीफ वगैरह तो मिल ही नहीं रहे, महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं, फिर बजट आने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। हमें फ़ायदा तो तब हो जब पढ़ाई तालीम सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, ये घर के जो राशन वगैरह आता है ये सस्ता हो, हमें तो तभी फ़ायदा होगा ना। इस तरह बजट आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बजट आने वाला है, ऊपर से महंगाई इन्होंने की भी है, ना पढ़ाई कर सकता है बंदा, ना कोई कारोबार कर सकता है। करने चाहिए कि भाई या तो महंगाई कम करें या पेट्रोल सस्ता कर दें। उम्मीद रखनी चाहिए खैर की, अल्लाह करे ये बजट मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो और इसके बेहतर नताइज सामने आएँ। बजट की जो है वो आमद है, वफाकी बजट जो है वो पेश किए जाने वाला है, तो इस हवाले से क्या तवक्कुआत हैं कि ऐसा क्या इक़दाम वफाकी बजट में किया जाए जिससे आवाम को और जो हमारे ताजिर हज़रात हैं उनको रिलीफ महसूस हो? सर, क्या ऐसे इक़दाम आप समझते हैं कि इस बजट में होने लाजमी है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बजट आ रहा है ये अमूमन
ताजिर दुश्मन बजट लाया गया। हम कहते हैं कि अवाम और ताजिर पॉलिसियों के साथ ताजिर दोस्त बजट लाया जाए। इसमें आप देखें कि सोलर पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी की जाए, ई इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं उन पर नज़रसानी टैक्स ख़त्म किया जाए, जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं 4 व्हील उनके ऊपर टैक्स ख़त्म किया जाए। जो चीज़ मेड इन पाकिस्तान है उस पर भी 200% ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। अगर हम छोटी छोटी बात करें तो एक ताजिर इंपोर्ट से लेकर और एक परचून की दुकान तक बेचने तक टैक्स दे रहा है। सबसे पहले अगर हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की है हमने उस पर टैक्स दिया है, जब हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया तो हमने उस पर जनरल सेल टैक्स दिया, उसके बाद हमने उसको जब रिटेलर को दिया तो उस पर सेल टैक्स दिया। जब सेल टैक्स देने के बाद एक वो छोटे दुकानदार पे आया तो उसने रिटर्न्स के अंदर अपने टैक्स जमा करवाया कि मैंने 1 करोड़ की सेल की है। उसके बाद वो जब छोटा दुकानदार लेके गया तो उसके बिजली में भी टैक्स, उसके गैस में भी टैक्स, उसको कमर्शियल दुकान पर भी टैक्स। आप मुझे बताएं, सिर्फ इस गवर्नमेंट ने आवाम के जीने पर टैक्स नहीं लगाया, आप देखें कि मरने पर तो टैक्स लग चुका है। आप मरने पे टैक्स की मिसाल ये है कि जब कोई शख्स मरता है पूरी दुनिया में उनके डेथ सर्टिफिकेट फ्री बनते हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में अगर कोई गरीब आदमी मर गया तो उसको 2000 रुपये लगाकर पहले डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो कौन लोग हैं। ये ब्यूरोक्रेसी हमेशा से जो बजट बनाती है उसमें छोटे ताजरों के मसाइल नहीं पता होना। ये चाहिए था कि फिल फॉर जो ताजरों की टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई हुई है उन लोगों को ऑन बोर्ड लेते, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उसमें हमारी इंपोर्ट पर हमें छूट देनी चाहिए थी। जो चीज़ भी हम इंपोर्ट करते हैं, आप देखें दालें, अशिया खुर्दनोश, तमाम चीज़ों पर ड्यूटी टैक्सेस लगाने के बावजूद अभी तक हुकूमत इस बात पर नाकाम हो चुकी है कि हम उनकी जो शरह है महंगाई की उसको कम कर सकें। जब हम ख़रीदेंगे ही महंगा तो यकीनन उसको महंगे दामों बेचना पड़ेगा। अशिया खुर्दनोश को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए। हमारे वफाकी वज़ीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो हुकूमती सब्सिडी ले रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि उनको 2 करोड़ आवाम तो नज़र आ रही है जिसको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है, वो 25 करोड़ आवाम नज़र नहीं आ रही जो कुर्बानी के बकरे बन रहे हैं। सुबह उठकर नाश्ता करने से लेकर रात को सोने तक हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पर जो ठप्पा लगा हुआ है कि हमारी कौम टैक्स नहीं देती। बिजली के बिलों में फ़िक्स चार्जेस दे रहे हैं, गैस के बिलों में फ़िक्स चार्जेस दे रहे हैं, लेवी की सूरत में पेट्रोल पर हम टैक्स दे रहे हैं। तो बताएं फिर किस चीज़ पे कितना टैक्स दें। देखें, आमदनी में इजाफा तब होगा जब दुकानदार को रिलैक्सेशन माहौल दिया जाएगा। सुबह कोई भी दुकानदार, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, 11 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती। जब 11 बजे दुकानें खुलेंगी और 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो उनकी सेल मुतासिर होगी। जब सेल मुतासिर होगी तो आमदनी कम होगी। आमदनी को बढ़ाने के लिए उनको माहौल ऐसा देना चाहिए कि आपको सब्सिडी देनी चाहिए। यहाँ सब्सिडी तो किसी चीज़ पर दी जा नहीं रही, उल्टा टैक्स पे टैक्स भी दिया जा रहा है और उसके अलावा ताजिर को ये बदनाम किया जाता है कि जो ताजिर हैं वो टैक्स चोर हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आम आदमी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल तरीन हो गई है कि हम बता भी नहीं सकते। हमारी आमदन 10 रुपये है, ख़र्चा हमारा 90 रुपये हैं, तो हम मकरूज़ हो रहे हैं दिन ब दिन। आप देख रहे हैं कि माशरे के अंदर क्या मामलात हैं। आए रोज़ हम सुनते हैं कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, कोई अपने बच्चों को जहर दे के मार रहा है। तो खुदा हम कहते हैं एक ही दफ़ा हमारी जो हुकूमत है वो हमें एक ही दफ़ा जहर दे के मार दे रोज़ रोज़ के मरने से, या तो हमें कोई रिलीफ दे। हम छोटे ताजिर हैं, ताजिरों ने ही इस मुल्क को चलाना है। ताजिरों का अब जगह अपनी जगह, आपका मुतालबा अपनी जगह, लेकिन एक फैमिली चला रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा अखराजात हैं वो किस मद में आपके होते हैं? देखिए, हमें सबसे ज़्यादा तो हमारे अखराजात तो यही होते हैं कि बिजली का बिल आया खड़ा है, गैस का बिल आया खड़ा है, अपना ये नेट के बिल आए खड़े हैं। हम लोग तो बिल ही भरते हैं, खाना हमने क्या है। अगर हम जो कमाते हैं हमारा सारा तो गवर्नमेंट पे चला जाता है, बजट हमारे बचता कहाँ है घर का। हमारा किचन जैसे चलता है वो हमें पता है। हमें ये पता होता है 15 दिन बाद हमने गैस का बिल भरना है, उसके 10 दिन बाद हमने बिजली का बिल भरना। और आप देखो उस पर टैक्स चार्जेस कितने लगे हुए हैं, फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं। अब इतने का बिल नहीं है, 70 यूनिट का बिल अगर हम 2100, 2200, 2500 का भरते हैं तो हम तो सारा बिजली में जाता है ना हमारा पैसा। हमारी आमदन सारी गवर्नमेंट में जाती है और उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आवाम जो हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है इसमें 80% लोग जो है ना वो ताज़ी वाले हैं, अपना गयूर लोग हैं, ताज़ी करके खाने वाले हैं। उनको रिलीफ दिया जाए। उनको सेहत के मामले में अस्पतालों में जैसे हम सुन रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब कर रही है, हम चाहते हैं और रिलीफ दिया जाए उनको घर घर जाके। जैसे ये इन्होंने स्कीम चला रखी है, उनको तालीम के अंदर हमें जो है ना तरक्की करनी चाहिए, तालीम में सहूलतें देनी चाहिए हमारे। हम सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं हुकूमत से। देखो, जितने ताजिर है ना, मैं आपके तवज्जो से मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब को कि अक्सरियत जो हमारी जो गवर्नमेंट है इसके साथ ताजरानी खड़े होते
होते हैं। तो हम खुदारा आप होश के नाखून लें, इन ताजरों पर रहम करें। और ये पाकिस्तानी अवाम आप ही की है, आम वो बकरे हैं जिन्हें आप आराम से काट के खाएँ, हम आप कटने के लिए तैयार हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये जो बजट आ रहा है इसमें हेल्थ पे फोकस रखें, तालीम पे फोकस रखें। आज भी हमारे जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, हुकूमती अदाद शुमार जो हम अखबारात में और मीडिया में भी पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स ही नहीं है। मेयार ज़िंदगी लोगों का बेहतर हुआ है, किसी का भी बेहतर नहीं हुआ। सिर्फ चंद इशराफिया तबकात हैं जिनके हाथ में मुट्ठी में पूरी पाकिस्तान की दौलत है पड़ी। महंगाई तो आपके सामने है सर, कितनी हो रही है। और अगर यही महंगाई रही तो शक पड़ता है कि बजट जो अब की बार जो है वो और महंगा पेश किया जाएगा, और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो हमें नहीं लगता कि दोस्त बजट पेश होगा अब की बार। बजट पेश होने वाला है, क्या तवक्कुआत हैं जो पेंशनर्स हैं कि मौजूदा बजट में उनके लिए क्या रखा गया है? देखिए जी, इस वक्त जो बजट आ रहा है वो IMF की शराइत पर आ रहा है और हुकूमत बबांग दौल कह रही है कि IMF की शराइत के मुताबिक ही बजट आएगा। इसमें पेंशनों का मेरे ख्याल में कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा। शायद कुछ बढ़ा दें कि पब्लिक को नाराज़ ना हो, लेकिन उम्मीद नहीं है कि बढ़ाया जाए। हालांकि महंगाई 1000 गुना तक बढ़ चुकी है और बूढ़े पेंशनों का कोई ख्याल नहीं रहा। ज़ईफ़ और लाचार बेवा इस इंतज़ार में है शायद बजट में 5-10-20% बढ़ाए जाए। अभी जो पेंशनर्स को पैसे मिलते हैं, आपके ख्याल में क्या मौजूदा ज़रूरियात के आमदन के मुताबिक उनके अखराजात पूरे हो जाते हैं? जी, जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके तो नहीं अखराजात पूरे, क्योंकि वो कम पेंशन पर आए थे, वो कम पेंशनर ले रहे हैं। अलबत्ता जो नए पेंशनर हैं उनके काफ़ी है, लेकिन महंगाई की एतबार से वो भी बराबर नहीं है। तो ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। और दुनिया भर में अपनी आवाम को तरक्की याफ्ता, पूरा यूरोप अमेरिका सब जाएँ तो वहाँ तरक्की, वो अपनी पूरी आवाम को पेंशन देते हैं। आम आदमी को भी पेंशन मिलती है कि भाई 65 का हो गया, चलो भी इसको पेंशन दो, औरत हो गया, मर्द है, कोई तखसीस नहीं है। लेकिन यहाँ पेंशन को पेंशन से मारूम, सरकारी मुलाजिम को पेंशन से मारूम किया जा रहा है। और नए इसमें तरीक़ेकार के मुताबिक सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं ताकि पेंशन ना देनी पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए गरीब का ख्याल करे, बजट के अंदर नया कोई टैक्स न लगाए आवाम के ऊपर, और वो आवाम को रिलीफ दे बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, ताकि गरीब आदमी जी सके। आज के इस प्रोग्राम में हमने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से बात करने की कोशिश की है। उनका जो नुक्ता नज़र है वो आपके सामने रखा है, हुकूमत के सामने रखा है कि आम आदमी इस मौजूदा बजट को किस नज़र से देख रहा है और किस तरह की तवक्कुआत उसने रखी हुई हैं। अमूमी तौर पर जो तमाम लोग हैं उनका ये कहना है कि जो बिजली, गैस और दीगर यूटिलिटीज़ के जो बिल्स हैं इनकी कीमतें कम की जाएँ और जो नया टैक्स है ना लगाया जाए, आवाम दोस्त बजट पेश किया जाए ताकि आम आदमी इस महंगाई के दौर में कम आमदनी में जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अपने मेज़बान शरीफ जोइया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।